स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज हम अकाउंट में पढ़ रहे हैं साझेदारी का सामान्य परिचय। आज हमारी वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो में साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्या होती है पार्टनरशिप डीड, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड होती है जो साझेदार होते हैं, साझेदारों के बीच में आपसी समझौता होता है। वह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। जो मौखिक होता है वह आपस में डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो लिखित होता है वह लिखा जाता है और उसे साझेदारी संलेख कहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि लिखित समझौते जो आपस में साझेदारों के बीच होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें क्या क्या लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है कि पूंजी, यानी कि जो साझेदार इसमें शामिल हैं बिजनेस के अंदर, तो वह साझेदार पूंजी किस मात्रा में लेकर आएंगे, तो यह उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि किस मात्रा में पूंजी लेकर आएंगे और कितनी संपत्ति लेकर आएंगे, नगद लाएंगे, कैश लाएंगे या बैंक का बैलेंस लाएंगे, किस हिसाब से लेकर आएंगे, सब कुछ बता दिया जाता है। नंबर 2, लाभ हानि वितरण अनुपात, यानी कि लाभ हानि वितरण अनुपात किस अनुपात में होगा, यानी कि वह आपस में साझेदार जो होते हैं वह किस अनुपात में लाभ हानि को वितरण करेंगे, बराबर बराबर करेंगे या वितरण करेंगे। आहरण, ड्राइंग, आहरण कहते हैं ड्राइंग को, यानी कि जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से, व्यापार में से पैसा निकालता है उसे आहरण कहते हैं, यानी कि ड्राइंग कहते हैं। आहरण किस मात्रा में किया जाएगा, कौन कौन साझेदार कितना आहरण करेगा, क्योंकि इसमें यदि ये लिखा नहीं जाएगा तो कोई साझेदार ज़्यादा आहरण कर सकता है, कोई कम कर सकता है, उससे साझेदारी में फ़र्क आ सकता है। इसलिए पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन कितना रुपया निकालेगा। नंबर 4, पूंजी और आहरण पर ब्याज। पूंजी और आहरण पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत से पूंजी ज़्यादा भी लेकर आ सकते हैं जिससे कि उन्हें लाभ का बेनिफिट मिले, और आहरण जिससे कि कम से कम करें। यदि आहरण ज़्यादा करेंगे तो ये रहेगा कि हाँ ब्याज देना पड़ेगा, तो इस वजह से आहरण कम से कम ही करेंगे। तो ये पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। नंबर 5, साझेदार का वेतन अथवा पारिश्रमिक। साझेदारों को वेतन मिलेगा, किस किस को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह डिसाइड कर दिया जाता है। क्योंकि साझेदारी में कुछ साझेदार ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकल कोई अलग से कोई कार्य जानते हैं, तो उसके लिए वह ये चाह सकते हैं कि भाई मुझे कोई वेतन मिले, तो इसलिए ये डिसाइड कर दिया जाता है कि वेतन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। पूंजी खाते, पूंजी खाते किस प्रकार के होंगे, उनके परिवर्तनशील पूंजी खाते होंगे या अपरिवर्तनशील पूंजी खाते होंगे, यह भी उसमें डिसाइड कर दिया जाता है। नंबर 7, फर्म का हिसाब किताब। फर्म का हिसाब किताब किस विधि से किया जाएगा, अंतिम खाते कब बनाए जाएंगे और कब इसका वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा, यह सब कुछ उसके अंदर लिख दिया जाता है। और उस हिसाब किताब का, फर्म की पुस्तकों का अंकेक्षण किस विधि से होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, यह सब कुछ इसमें बता दिया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन, कभी कभी साझेदारों का आपस में किसी और साझेदार को शामिल करने का विचार बनता है, तो उस स्थिति में ख्याति की मूल्यांकन करने की जरूरत होती है, तो वह मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, तो यह भी इसमें डिसाइड कर दिया जाता है, यह भी इसमें लिख दिया जाता है। साझेदारी की अवधि, साझेदारी की अवधि कितनी होगी, यह भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है कि साझेदारी कितने दिनों की हो सकती है। साझेदारी की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण, कभी कभी ऐसा होता है कि साझेदारी चल रही है और उसमें से किसी साझेदार को अवकाश ग्रहण करने की जरूरत पड़ी या वह किसी की मृत्यु हो गई, तो उस दशा में उसकी पूंजी का क्या होगा, उसके लाभ का क्या होगा, कैसे कैसे डिसाइड किया जाएगा, वह भी इसमें लिख दिया जाता है। किसी साझेदार का दिवालिया होना, साझेदार का जब दिवालिया, कभी कभी कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी पूंजी या उसके ऋणों का कहाँ से भरपाई करनी पड़ेगी, तो वह भी उसके अंदर दिया होता है। गागर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा या नहीं, यह भी बता दिया जाता है। ऋण, साझेदार ऋण यदि बिजनेस में देंगे, व्यापार में देंगे, तो उन्हें ब्याज कितना मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा, और ऋण यदि लेना पड़ा या देना पड़ा तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वह भी बता दिया जाता है। साझेदार की आपसी विवाद, कभी कभी साझेदारों के में आपसी विवाद हो जाते हैं, तो उनका विवाद का निपटारा
कैसे किया जाएगा यह भी पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाता है। तो यह थी हमारी साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड। इसमें यह संलेख जो होता है यह पार्टनर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिससे कि सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है, पता होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग साझेदारी चलती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साझेदारी संलेख के अभाव में होने वाले क्या क्या नियम लागू होते हैं वह हम पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और चैनल